सो गुड मॉर्निंग गाइज। हेलो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 5:15 और हम कहाँ खड़े हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारा छठा दिन है। पिछले हमारे 5 दिन की जर्नी यानी कि हिसार से रोपड़, रोपड़ से जिस्पा, जिस्पा से ले से तुर्तुक और तुर्तुक से पेंगोंग लेक। यस, हम आज मिराक गांव में हैं। पेंगोंग लेक के पास जो मिराक गांव है, अगर आप ले से भी आएँ या नुब्रा वैली की तरफ से भी आएँ तो जब पेंगोंग शुरू होती है तो सबसे पहले एक जगह आती है स्पैगमिक, उसके बाद आता है एक विलेज मान और उसके बाद आता है ये सुंदर सा गांव मिराक। हम ठहरे हैं रेल्पा होम स्टे में, बहुत ही अच्छे लोग हैं ये तो हम अपने दिन की शुरुआत आज यहाँ से करेंगे और आज के दिन का एंड हम करेंगे हानले में। जी हाँ दोस्तों, हम हानले जा रहे हैं क्योंकि हमारे इस लद्दाख ट्रिप के प्लान में हानले और उमलिंगला भी है। दोस्तों सुबह के 5:30 बजे हैं। मैंने अपनी खिड़की से देखा बाहर का नज़ारा, मुझसे तो रहा नहीं गया। मैं फटाफट उठा और ये टाइम मैं खो मत दूं, इसलिए मैं यहाँ पे आया। आप देख सकते हैं, वो देखिए स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ये बिल्कुल मेरे पास हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। कैसे गोल्डन गोल्डन लग रहा है सब कुछ। और वो देखिए पेंगोंग लेक के बीच में भी एक लाइन है, अभी आपको वहाँ पे भी चल के दिखाएंगे, वहाँ से क्या सुंदर व्यू आता है। हमने वैसे 7 लोगों की बुकिंग कराई थी, एक हमारे विजेंद्र भाई वापस चले गए थे, आप लोगों को जैसा कि पता है। और आप दूर दूर तक आप नज़ारे देखते रहिए, उसका कोई अंत नहीं है। ये हमें उन्होंने 2 रूम सेट दिया है। ये जो पीछे दिख रहा है आपको, हमारी मोटरसाइकिल सभी की लाइन में खड़ी हैं यहाँ पे। और जो यहाँ के होस्ट हैं उनका नाम है सुंदोक। उन्होंने बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी, हमसे पूछ के खाना तैयार करा। बात ये नहीं है कि क्या क्या मिला, बात ये है कि ऐसा लगा जैसे हम घर पहुंच गए हैं, घर जैसा खाना मिला। ये मेन है इनकी जगह। यहाँ पे भी कुछ लोग ठहरे हैं, खुद भी यहीं रहते हैं, किचन भी यहाँ है इनकी। हम लोग बाइकर्स के लिए इन्होंने ये जगह दे दी जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो रेल्पा होम स्टे का अब तक का ये हमारा स्टे बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगा। इसकी एक ख़ास बात और है, जैसे ही आप नॉर्दर्न एंड से आ रहे हैं यानी कि लेह से या नुब्रा वैली से आ रहे हैं, अब जैसे ही एंटर करते हैं मिराक विलेज में, ये सबसे पहला ही है, आपको ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में जो भी आपको पहली लाइट या पहला होम स्टे दिख रहा है वो रेल्पा होम स्टे ही है। बस यहाँ पे एक इशू है लाइट का। इन्होंने वैसे हमें तो अंदर पावर केबल वगैरह दे रखी है, हम केटल के अंदर पानी भी गर्म कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन गीज़र वगैरह नहीं है। गीज़र सोलर ऑपरेटेड है, जो सुबह कह रहे हैं ये दिन में जैसे ही धूप निकलेगी काम करने लग जाएगा और तब आपको गर्म पानी आप यूज़ कर सकते हैं। पतले पतले पत्थर हैं यहाँ के, पीछे थोड़ी ग्रीनरी दिख रही है। इस साइड देखिए, आइए, वो पीछे आप देख पा रहे हैं ग्रीनरी दिख रही है, ये सभी इन्होंने मेंटेन कर रखी है। तो चलो दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रेफरेबली मुझे लग रहा है सूरज इस माउंटेन के पीछे है, इस वाले के। देखिए सबसे ज़्यादा रोशनी यहाँ से आ रही है, जैसे ही इस माउंटेन के ऊपर से आएगा तभी ये सोलर जो गीज़र है ये काम कर पाएगा। तो चलो दोस्तों थोड़ा आगे तक चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं इस होम स्टे के आसपास की सुंदरता कैसी है। दोस्तों मैं आपको अपनी फीलिंग बता ही नहीं सकता इस टाइम मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। सुबह सुबह जैसे ही नींद खुली 5 बजे मैं उठ के फटाफट इस टायर में यहाँ आके बैठ गया। आप भी सोच रहे होंगे हाइड्रेशन बैग लेके आया हुआ है। सामने माउंटेन्स और ये लहराती हुई बलखाती हुई हल्की हल्की आवाज़ आती हुई पेंगोंग लेक, बर्ड्स की हल्की हल्की आवाज़ और बहुत बहुत ठंडी हवा। जो फीलिंग आ रही है जैसे ये नेचर मुझे हील कर रहा है। पीस, डेली लाइफ की टेंशन से दूर। यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है मिराक विलेज में, शायद हम इसी पीस के लिए यहाँ आए थे। ये कभी मिस मत करना दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो। और मिराक विलेज तो अपने आप में और भी बहुत खूबसूरत है। और ये पानी की हल्की सी आवाज़ आती है ना, ये तो ऐसे आती है जैसे किसी ने मरहम लगा दिया हो। आपको भी सुनाओ, आइए।
वो देखिए वो क्रेन्स हैं या डक्स हैं। अनपैरेलल ब्यूटी है यार, अनपैरेलल ब्यूटी, अनपैरेलल। जो चीज़ सोच के आया था यहाँ तो उससे भी बहुत कुछ ज़्यादा मिल गया। सो दोस्तों, दिस इज़ पेंगोंग लेक। See the fishes on Pangong Lake. हेलो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है इनकी। ये ब्रेकफास्ट में हमें मिला है टी, पोहा और ब्रेड टोस्ट। टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा है। ये बैठने की सीटिंग बनाई हुई है, 2 लोग यहाँ बैठेंगे। परमजीत भाई ये बैठा है। तो अब हम निकलेंगे हैनले की तरफ। हो गए हैं रेडी, बज गए हैं 10:30। सब नहा लिए, बहुत अच्छे से फ्रेश हो लिए। वो देखिए ब्लू डाइड पेंगोंग सो। आज का दिन हमारा यहाँ से शुरू होता है और ख़त्म करेंगे हम हैनले में। अब इसका क्या इलाज करूँ। आरपीएम देखो कितना बड़ा हुआ है, अब धीरे धीरे नीचे आएगा। ओ बर्ड्स भी उड़ रहे हैं। फिशेज हमने आपको दिखा दी। बहुत ही सुंदर और शानदार जगह थी। हम रिजांगला होके नहीं जाएंगे, हम जाएंगे काकसांगला, थोटाला, मिरपालसो और यायासो देखते हुए और न्योमा होते हुए। बाय बाय रालपा होम स्टे। ये थे हमारे होस्ट। बाय बाय, थैंक यू। तो दोस्तों, अब तक चला चुके हैं हम 1382 किलोमीटर जब से घर से चला हूँ, और 32 घंटे की राइड हो चुकी है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत टाइम बिताया। योर वेव्स हैज़ हील्ड मी। मिराक गांव को भी बाय बाय। बहुत सारे होम स्टे और होटल्स हैं इधर। तो परमजीत भाई को क्या हुआ है, ये रिगजेंग होम स्टे वगैरह इधर हैं। क्या हुआ, ये मार्जी होम स्टे है। वो पीछे देखो ग्रीन हट्स दिख रही हैं। पीसफुल होम स्टे मिराक। हमारे होम स्टे की ये बात अच्छी थी कि उसके बैक साइड में ही बहुत अच्छा व्यू था। लोग सभी वहीं आके जा रहे थे। आप अगर इधर रुकते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा पेंगोंग लेक तक जाने के लिए। सो फुली रिकमेंडेड रालपा होम स्टे मिराक। लगता है यहाँ से बढ़िया व्यू आने वाला है। ऊपर की ओर जा रहे हैं हम। तो दोस्तों, ये रोड भी बहुत सुंदर है। मिराक तक तो हम थोड़ा माउंटेन वाले एरिया से गुजर रहे थे। ये तो बिल्कुल पेंगोंग के साथ साथ चल रहा है। सही बोलते हैं, ऐसा लगता है कोई ब्लू डाई डाली हो इसके अंदर। नेचुरल नहीं है ये। देखते ही बनती है, देख देख के मन भी नहीं भरता, क्योंकि कलर बदलती रहती है। अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर दिखते रहते हैं इसके। ठंड लग रही है, हवा चल रही है, सीधा लिप्स को क्रैक कर देगी। गूगल मैप पे तो ये रोड अभी भी नहीं है। ये देखिए कहाँ एरो चल रहा है मेरा, रोड कहाँ दिखा रहा है। किसी टाइम रास्ता ही था ये, मुझे अच्छे से याद है। मैं जब सोमरीरी से यहाँ आया था तो पेंगोंग के साथ चलते आ रहे थे, हम चलते आ रहे थे, और कोई रोड नहीं था, कुछ नहीं था, बस टायर्स के निशान थे और हम चलते आ रहे थे। ये देखिए विपिन भाई को सैडलिंग का मन हो रहा है। लास्ट लेक व्यू पॉइंट खाकसाट। अब यार यहीं रह गए तो रह गए। अब ये सोमरीरी भी है, वो भी बहुत खूबसूरत है, वो भी देखेंगे। कहते हैं रूल सो भी बहुत खूबसूरत है, चिलिंग सो, रूल सो। तो चलो चलते हैं दोस्तों। मिरपालसो, काकसांगला, थोटाला एंड यायासो देखते हुए। थोड़ा लंबा तो है, लेकिन हमें 2 लेक और 2 पास भी कवर करने हैं। आई थिंक ये है लास्ट पॉइंट पेंगोंग सो का, क्योंकि इसके बाद पेंगोंग सो जा रही है लेफ़्ट साइड में।
जो चाइना में चली जाती है वो देखिए। हम इधर चुशुल की तरफ चले जाएंगे, वो उधर गई ऐसे बल खाती हुई। जितनी हमने देखी है 40% है, इससे ज़्यादा पार्ट तो चाइना में ही है। लेकिन हमें इसका गम नहीं कि उसके पास ज़्यादा पार्ट है, हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमें देखने को जितनी मिलती है बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत दिखती है। बस यही है ये वाला माउंटेन जो आप देख पा रहे हैं, इसके बाद लेक ख़त्म हो जाती है। सो बाय बाय पेंगोंग सो, बाय बाय। आफ्टर 8 years इट्स बिन वेरी नाइस। सुबह 5 बजे से इसको मैं देख रहा हूँ और अब मेरा दिल भर आ रहा है इसको बाय बाय करने के लिए। पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम कब यहाँ आना हो। सो बाय बाय, मे वी मीट अगेन। दोस्तों जैसे ही पेंगोंग से निकले हैं, मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर हुए होंगे, ये देखिए ये पिंक पर्पल माउंटेन शुरू हो गए हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पीछे कितने ब्यूटीफुल माउंटेन्स और आगे ये शीप्स, काऊ, टिपिकल लैंडस्केप एंड सिंपली वाओ, सिंपली वाओ। इस हेलमेट में ना बहुत से इमोशंस आ रहे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो वंडरफुल। लास्ट रेस्टोरेंट, अरे हर चीज़ लास्ट लिख दो यार, कुछ भी। तो गाइस ये जो वॉल बनाते हैं ये बड़े बड़े पत्थर से, ये मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम आया था। इसके बाद पेंगोंग तक सारा कच्चा रास्ता था, अब तो पूरा टार है, बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है। ये विलेज आ गया चुशुल, जो पेंगोंग के बाद पहला गांव है। काउस ग्रेज कर रही हैं। हमें हमारे होमस्टे के ओनर ने बताया कि उनकी काऊ को 2 दिन पहले जंगली कुत्ते ने खा लिया था। देखिए न्यू माहे दिखा रहा है, ये मेन चौक है, ये इधर रास्ता जा रहा है तांगस्ते। ये रास्ता पेंगोंग नहीं जाता, लेकिन पेंगोंग के पैरेलल चलता है। हमने मतलब आप यूँ लगा लीजिए, तांगस्ते से अगर आपको यहाँ चुशुल आना है तो इस रास्ते से सीधा आ सकते हैं, लेकिन पेंगोंग नहीं आएगी रास्ते में। गाइस ये देखिए कितना बड़ा ग्रास लैंड है चुशुल विलेज के बाद। चुशुल के निकले हैं, राइट साइड में एक बहुत बढ़िया लैंडस्केप था, बिल्कुल फ्लैट। और ये देखिए बाइक कितना जोर ले रही है यार, एकदम खड़ी खड़ी चढ़ाई है। पावरफुल बाइक चाहिए भैया अगर इस रास्ते से जा रहे हो, नहीं तो रिजांगला वाले रास्ते से चले जाना। और वो देखिए लच्छे नीचे, कितने सारे लच्छे हैं। बहुत ही गजब का नज़ारा है भाई। मिट्टी और तो पीछे रहेगी रहनी थी, मुझे पता है उसकी यार पावर क्या है। 2 साल चलाई है मैंने, संस्कार लद्दाख और स्पीति लेके गया हूँ मैं उसे, मुझे पता है उसमें कितनी पावर है। ये परफॉर्म गजब कर रही है ये ना, पता क्या है, सेम वैसा परफॉर्म करती है हिमालयन जैसे नीचे करती है। पता चलता है मिट्टी और के अंदर ना भाई एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, कंबस्शन कम हो रहा है, इंजन में पावर ही नहीं आ रही। 350 सीसी कोई कम नहीं होता। ये जो चढ़ाई है ना वो एक नंबर गियर से कम में ले ही नहीं सकता। और गजब की खड़ी चढ़ाई है ये, देखो कितना पीछे रह गया। और जबकि बहुत तेज चलाते हैं राजकुमार भाई, सच्ची बता रहा हूँ। तेज चलाना कोई शेरदिली नहीं होती, वैसे कह रहा हूँ कंट्रोल वे में, सेंसिस अच्छे काम करते हैं उनके। लेकिन अब जब मशीन ही आपका सपोर्ट नहीं करेगी तब आप कितना कर लोगे। ये देखिए सामने आ रहा है, और एग्जॉस्ट की साउंड सुनिएगा यार तुम। दूसरे गियर से कम ज़्यादा पे तो मैं चढ़ा ही नहीं पाता। और मोड़ पे ये बजरी और पड़ी है, फिसलने का ऑर्डर रखता है। देखिए जान निकल जाती है। आम बाइक चढ़ना बहुत मुश्किल है। 2 लच्छे दूर हो गया राजकुमार भाई, ये गंदा काम है भाई बहुत, ये बहुत गंदा काम है। जो बजरी मोड़ पे और पड़ी होती है, हल्की सी बाइक फिसली तो गिर गए यार। और उठाने के लिए कम से कम 2 बंदे और चाहिए। ये लास्ट एग्जॉस्ट और सुन लीजिए, कोई बात नहीं
अरे बल्ले, ये तो सबसे ही ऊंचा था। आए हैं तो करके जाएंगे, राजकुमार भाई भी कर लेगा। ही इज ऑल्सो ए वॉरियर। क्या यही काकसंगला था? फ्लैग्स तो लगे हुए हैं। नहीं, अभी 14 किलोमीटर दिखा रहा है। वो रही दोस्तों मिरपाल सो। यस, अरे ये तो पेंगोंग जैसी सुंदर है। वाह, अरे क्या सिर्फ ब्लू डाई पेंगोंग में ही है? ये देखिए मिरपाल सो को लोग नीचे तक गए हुए हैं, टायर्स के निशान है। यार ये पानी हिल कर रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है। शायद ये पहाड़ देख देख के थोड़ा हो गया, 3-4 दिन हो गए। ये वाटर देखता हूँ ना, ऐसा ब्लू डाई वाटर, हो मज़ा आ जाता है। फर्स्ट आई है मिरपाल सो, काकसंगला टॉप अभी पड़ा है। वो शायद कोई पास था, मे बी, क्योंकि वहाँ फ्लैग्स लगे हुए थे, लेकिन उसको कोई नेमिंग नहीं दी हुई। उसके बाद देखो हम उतर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से वो एक पास था। ये देखिए, व्हाट अ व्यू। सो गाइज, मैं कह रहा था ना आपको कि पीछे एक पास है। डेफिनेटली वो पास लग रहा था कोई, लेकिन BRO वगैरह किसी ने भी कोई बोर्ड नहीं लगा रखा था। एक्चुअली वो थोटाला ही था। तो चलो दोस्तों चलते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, इसलिए मिस्टेक होना जायज़ है। मिस्टेक नहीं कह सकते, मुझे ध्यान नहीं था कि थोटाला पहले आएगा। और थोटाला, मिरपाल सो, फिर आएगा काकसंगला, फिर राइट साइड में आएगी यायासो। तो फिर हम मेजर उसी रोड पे दोबारा चढ़ जाएंगे। चलो चलते हैं हमारा काफिला। गाइस ये लूप्स ना गाटा लूप्स फेल है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। पता नहीं क्यों गाटा लूप्स इतने फेमस कर रखे हैं। काकसंगला चुशुल से आओ आप गाटा लूप्स भूल जाओगे। क्या शानदार है यार। पहले थोटाला तक लूप्स हैं, फिर थोड़ी सी उतराई आ जाती है मिरपाल सो तक। देखो अभी तक दिख रही है मिरपाल सो, और मिरपाल सो के बाद फिर से ये लूप्स फिर शुरू हो जाते हैं। और बहुत ही सुंदर है यार, बड़ी दूर तक दिख रहा होता है। अपने कोई आ रहा है, अपना कोई फ्रेंड पीछे रह गया, आगे है, सब दिख रहे हैं दूर से। काटा लूप से तो ट्रैफिक ही बहुत है यार। वाइल्ड एनिमल्स भी इतनी हाइट में है, देखो लगभग कम से कम 15-16 हज़ार फीट पे बैठे हैं। स्नो दिखने लग गई है, ठंड भी बढ़ गई है गाइस, ठंड लगने लग गई है। तो ठंड का तो इकलौता इलाज है, आप जैकेट डाल लीजिए। अगर वैसे ठंड लग गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। परमजीत भाई आ रहा है आराम से, मिरपाल सो दिख रही है यहाँ से भी। इतनी स्नो आती है, ये टार वाला रोड बार बार ख़राब हो जाता होगा। तो ये देखिए टाइल्स लगा दी गई हैं, और ये टार वाले रोड का मलबा सारा यहाँ साइड में घेर दिया गया है। सारा देखो दोनों साइड। हमें लग रहा था दूर से कि ये ब्लैक आइस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सारा का सारा टाइल्स। ये नई टेक्निक ढूंढी है इन्होंने, अच्छी लगी मुझे। देखिए साफ रोड मिलना चाहिए, है ना, सभी लोग यही चाहते हैं। ज़्यादा टूटा फूटा हो पासिस पे ना, सांस इतनी चढ़ जाती है, और ये ऐसे शीशे की तरह लगती है बर्फ़ आँख पे। बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इतना अच्छा रोड तो खारदुंगला का भी नहीं है। कितने आराम से निकल जाते हैं अगर स्नो या वाटर क्रॉसिंग भी हो। टार वाले रोड ख़राब हो जाता है एक्चुअल में। वाह 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 वाह, फाइनली वी डिड इट ऑन काकसंगला। एल्टीट्यूड 17,851, रैंक 8th। वाह कितनी अच्छी जगह बनाई हुई है। खारदुंगला पे तो जगह ही नहीं थी यार। आपको दिखाता हूँ। वेलकम यू एट काकसंगला, एल्टीट्यूड 17,000।
वी डिड इट। बहुत सांस चढ़ रहा था भाई। तांग लांगला भी इसका भाई है, लेकिन रोड अच्छा बनाया हुआ है। रोड अच्छा बनाया हुआ है, इसीलिए हम आराम से गए और आराम से आ रहे हैं। हमारे इस रूट के 2 पासेस पूरे होते हैं। इफ़ यू वांट टू सी लूप्स, कम टू काकसांगला। यू विल रिमेंबर इट फॉर योर होल लाइफ। ओ भाई लोग कितनी जल्दी नीचे उतर गए यार, कितना सुंदर है यार, बताओ। ये है असली ऑफ बीट। सब लोग हाईवे जाते हैं क्या यार। माँ है 29 किलोमीटर है यहाँ से दोस्तों। ये यायासो आने की इंडिकेशन है। पीछे से वाटर आ रहा है या निकल रहा है, एग्जिट हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। चंद्रताल में भी सेम ऐसा था। यायासो मिरपालसो से थोड़ी छोटी लेक है। चुशुल से ये सारा रोड बहुत अच्छा बना हुआ है। तो आप रिजांगला वाले रास्ते से ना जाके इधर से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 पासिस और 2 लेक देखने को मिलेंगी। और ऐसा पास जो वर्ल्ड में 8th रैंक पे है। सो दोस्तों, ये डेफिनेटली एक पास है, क्योंकि हम अब फिर से चढ़ाई करते आ रहे हैं। थोटाला तो पीछे रह गया और इस पास को कोई नाम नहीं दिया गया। और सामने देखिए यायासो, अरे क्या सुंदर लग रही है। ये तो गोल है, नीचे कैंप भी है। हे सुमित भाई मजे में है। कितने कलर्स दिख रहे हैं सुंदर सुंदर। अब देखिए हम नीचे उतर रहे हैं। डेफिनेटली ये पास है। वाह नज़ारा यार। एक बात कहूँ, इस रोड से आने का डिसीज़न मेरा था। वैसे तो सभी लोग रिजांगला वाले से जाते हैं, और मुझे लगा कि कुछ चलो कोई ना, 2-3 पास करेंगे और 2-3 लेक देखेंगे, लेकिन रोड का रिस्क बहुत था। और आप लोगों को भी एक बात बता दूं, इस रास्ते में, पूरे रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है, कहीं खाने का नहीं है, कोई मैगी पॉइंट नहीं है, कोई होम स्टे नहीं है, कुछ रुकने का नहीं है। मतलब आपको इस रूट पे कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सोच समझ के करिएगा। और मेरी रिकमेंडेशन यही है, ग्रुप में चलिए, या गाड़ी में जैसे आप 2-3 दोस्त हैं वैसे चलिए। बाइक पे हैं तो ग्रुप में चलिए। अकेले इस रास्ते पे बहुत रिस्की है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, जो शायद अब आप भी और मैं भी सोच ना पा रहे हो अभी। 2 लेक और दिख गई, मज़ा आ गया ना इसी वजह से। दैट्स वाई वी हैव चूजन दिस रोड। ये देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, यायासो वाइल्ड लाइफ एरिया, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था। और ये देखिए एकदम कलर्स भी चेंज हो गए। जैसा कि दोस्तों मैं आपको लोगों को बता रहा था, इस रोड पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली, इवन तक लाइट तक नहीं है कहीं पे, छोटी सी भी। ये वाइल्ड लाइफ एरिया है। मुझे 2-3 रैबिट्स, डोंकीज़ और हॉर्स भी दिखे हैं। फ्रेंड्स लोग तो सीधा ही निकल गए। ये 2 मोड़ थे, शायद मेरे से मिस हो गए उनको देखने में। वो देखो वो नीचे जा रहे हैं। यस, वो नीचे जा रहे हैं, सीधा चले गए। यायासो नीचे नहीं उतरे। कच्चा रास्ता था, थोड़ा कर्वी भी था, गिरने और काफ़ी डर भी हो सकता है, और 1 घंटा और ख़राब हो जाता है। यहाँ से अब आप देखिए सारा लैंडस्केप चेंज हो रहा है। इधर किस तरीके के पहाड़ हैं, और पीछे देखिए ये वही हैं चुमाथांग के, जो ये माहे से न्योमा जाते हुए दिखेंगे। बहुत सुंदर हैं ये, बहुत ही सुंदर हैं। मंत्रमुग्ध हो जाओगे आप। एक्चुअल में तो मैं भी हानले फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। लद्दाख ने बाहें खोल के हमारा वेलकम किया, और एक एक चीज़ को बड़ी सुंदरता से हम देखते जा रहे हैं, क्रॉस करते जा रहे हैं। तो देखिए उसके बाद बिल्कुल ही सीन चेंज होता जा रहा है। कैसे मन भर सकता है किसी का लद्दाख से यार, कैसे, कभी भी नहीं। दोस्तों ये बड़ा ख़राब सिस्टम है, इसका तो मुझे आइडिया नहीं था। जैसे हम उतरे हैं, ये देखो एक चौक सा आ गया। ये गोम्पा है, नुंग गोम्पा, अल्टीट्यूड 15,691, लगभग 15,700 के पास तो हम हैं ही।
और यहाँ पे कुछ भी इंडिकेशन नहीं है हमें किस तरफ जाना है। ये भाई जो लेबर लगी है ये बता रहे हैं हमें यहाँ से ऐसे घूम के जाओ। अब यार नेटवर्क है नहीं, मैप चला नहीं सकते, आदमी जाए तो कहाँ जाए। ड्रूक गोवा खिलवा नुन्नरी, वो आगे देखो पर्पल कलर के, पिंक पर्पल डार्क पर्पल, क्या बोलोगे, मजेंटा बोलोगे, क्या बोलोगे यार, मेरी तो कलर केमिस्ट्री ख़राब हो गया है। दोस्तों ये देखिए ये ब्राउन कलर का लास्ट माउंटेन है, उसके बाद देखो एकदम ही चेंज हो गया है ये पिंक पर्पल टाइप। क्या हम ये सिर्फ मूवीज़ टीवी में या लैंडस्केप की फ़ोटोग्राफी में ही देखते थे और आज हम अपनी हिमालयन पे इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। देखते जाइए, देखिए मैं कैसे एंटर कर जाऊंगा इन नॉर्मल सैंडी येलो ब्राउन सोयल के बाद एकदम ये देखिए चेंज कैसे आया है। किसने किया है ये चेंज? वाह, इतनी पास से देख पा रहा हूँ मैं इसे, ऊपर से ब्राउन नीचे से वाइट। ये लद्दाखी हॉर्स हैं या डोंकी हैं? डोंकी हैं ये, लद्दाखी डोंकी। नीचे से वाइट होते हैं बिल्कुल और ऊपर से ब्राउन है। और पीछे वो काउज और याक भी थी पीछे। ये है वाइल्ड लाइफ लद्दाख की जो हमें इस बार देखने को मिले हैं, लद्दाखी डोंकीज़। ये गुम्पा है माहे का, राइट साइड में ऊपर अगर आप इधर से आ रहे हैं। लेफ्ट साइड में न्योमा हेनले, राइट साइड में चुमाथांग 78 किलोमीटर, हानले 162 किलोमीटर। ये वो मेन रोड है, अगर आपको ले जाना है तो इधर से जाना है और अगर ले से हेनले आना है तो यहाँ से सीधा आ सकते हैं। ये पेंगोंग वाले ही इस रास्ते से आते हैं या सोमोरिरी जाने के लिए इस रास्ते को शॉर्टकट बना के निकल लेते हैं। हमारी पार्टी का है ये रही। सो फाइनली माहे पहुंच चुके हैं, जो जंक्शन है उस मेन रोड का जो ले से न्योमा जा रहा है और हम बीच में से आके यहाँ के ज्वाइन हो गया है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह लंच करते हैं और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अरे वाह, माहे से निकलते ही एक और सुंदर लैंडस्केप। वाह, गजब गजब गजब, मंत्रमुग्ध। दोस्तों माहे के अंदर जियो का नेटवर्क नहीं है, ओनली एयरटेल का नेटवर्क है। क्या लैंडस्केप है यार, गजब सुंदर। शानदार। अरे ये माहे से निकलते तो सिस्टम ही चेंज हो गया यार। वाह, दोस्तों मैं अपनी आईज पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। 18 न्योमा, मुझे लगता है ये माहे से न्योमा ना बहुत ही सुंदर होने वाला है। अरे वाह, ये क्या सुमित भाई, क्या सोचूं क्या बोलूं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कुछ इतना सुंदर भी हो सकता है? ये देखिए आप, आई स्टूड अगास्ट, मैं बिल्कुल हैरान हो गया हूँ। सरप्राइज, क्या वर्ड यार, क्या वर्ड लोगे आप इस लैंडस्केप को लेके। एकदम वो मोड़ ही जैसे मुड़े हैं, उसके बाद सब बदल गया है, सब बदल गया है। गाइस यू कांट इमेजिन कि क्या फीलिंग आ रही है। चाहे रियर व्यू मिरर में देख लो, चाहे सामने देख लो, चाहे राइट देख लो, चाहे लेफ्ट देख लो। इट्स रियली अमेजिंग, अमेजिंग। मन तो कर रहा है सब छोड़ छाड़ के इस वाटर के बैंक पे जाके बैठ जाऊं। अरे वाह, वाइल्ड एनिमल्स हैं वहाँ देखिए।
अरे कहाँ मिलेगा ऐसा लैंडस्केप? हमारे लद्दाख में है। आप देख लीजिए बस, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आई डोंट हैव द वर्ड्स। वो डक भी है इसके अंदर। वो सामने देखिए हमारे जवानों के ट्रक कैसे कितनी शानदार तरीके से जा रहे हैं। ये रोड भी ऐसे ऐसे बना हुआ है। वाओ वाओ, वाओ, लिटरली वाओ। मैं हेलमेट में आपको अपना एक्सप्रेशन कैसे दिखाऊं? लिटरली वाओ। जबकि हम पिछले 5-6 दिन से यही सब देख रहे हैं, लेकिन गजब गजब। अमित भाई जा रहे हैं बीजिंग 2172 माइल्स। ओहो, यहाँ तो माइल्स में लिखा हुआ है, रुडोक 117 माइल्स। तो सुमित भाई की अगली राइड वहीं की है और ये काफ़ी पास भी पहुँच चुके हैं। 175 किलोमीटर के बाद शायद बॉर्डर भी आ जाएगा, या 175 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। दिल्ली 1535। यार कैसा माइलस्टोन लगाया हुआ है। चलो सुमित भाई की राइड तो होगी फिक्स। सो गाइज, उस माइलस्टोन के बाद जैसे ही मैं निकला हूँ, नेटवर्क आ गया है जियो का भी। और क्या बताऊँ यार, कैसे कैसे लैंडस्केप आ रहे हैं सामने, क्या क्या देखने को मिल रहा है, इतना सुंदर। यार ना कभी सोचा था पूरी हो जाएगा। I cannot believe myself कि really I am going to Hanle। बहुत लोगों की सपोर्ट की वजह से ये काम हो पा रहा है। यार यहाँ तो हर मोड़ के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। क्या क्या कैप्चर करूँ क्या ना करूँ, दिमाग ख़राब हो गया है। अब एक मोड़ मुड़ेंगे फिर कुछ नई चीज़ आ जाएगी, फिर मोड़ मुड़ेंगे फिर कुछ नया आ जाएगा। पिंक पर्पल ने तो ना मतलब कहर डाल रखा है। वो सामने न्योमा आ गया। न्योमा में लेटेस्ट फ्यूल पंप ओपन हुआ है जो इस पूरे रीजन को फ्यूल प्रोवाइड करवाता है। अदरवाइज़ तांगस्ते के बाद इस रीजन में कोई फ्यूल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। किलोंग में मिलता था और सभी को जेरी कैन उठा उठा के घूमना पड़ता था। जेरी कैन खैर अभी भी चाहिए, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। 5-10 लीटर में ही काम बन जाएगा। ये भी मैं ज़्यादा ही बता रहा हूँ फॉर द सेफर साइड की, क्योंकि कुछ विलेजेस हैं जो होम स्टेज हैं वो लोग भी रखते हैं, लेकिन वो 150 या 160 रुपीज़ में देते हैं। और लोगों को जिनको डाउट रहता है प्योरिटी का, कुछ और चीज़ का, तो वो फिर वो वहाँ से ले जाने की बजाय खुद का जेरिकन साथ में ले जाना प्रेफर करते हैं। माहे क्रॉस करते तो मज़ा सा आ गया। यार मज़ा तो सारा ही आ रहा है, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। यूँ सोचते हैं कि कहीं बोर ना हो जाए, लेकिन ना, लद्दाख ने कहीं बोर होने नहीं दिया। लद्दाख ने हर मोड़ के बाद एक सरप्राइज़ ही दिया है। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ ये सरप्राइज़ देखने ज़रूर आना दोस्तों, लाइफ में एक बार ज़रूर आना। दिस विल बी द बेस्ट ट्रिप ऑफ योर लाइफ। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट पेट्रोल पंप 13,684 फीट, 103.81 यहाँ पे रेट है। और कमाल की चीज़ देखिए, लेडीज़ ऑपरेट कर रही हैं। व्हाट इनिशिएटिव बाय इंडियन ऑयल। और पीछे देखिए नज़ारा, वो देखते रहिए देखते रहिए, कितनी सुंदर जगह पे बना हुआ है। 103.81 रुपये पर लीटर। फुल कर देना। देखते हैं कितना आता है। सुमित भाई का तो 500 का आया है। तांगस्ते के बाद यहीं भरवा रहे हैं हम 600। ये रहा पेट्रोल पंप, ये रहा सामने पंजाबी ढाबा जम्मू। बहुत अच्छा खाना था, राजमा चावल दही मिल गई। और अब चल रहे हैं कहाँ? हानले की तरफ। 75 किलोमीटर, 1.25 घंटे।
चलो इन सुंदर वादियों को देखते हुए। आई कांट हैंडल इट, आई कांट हैंडल इट। हर मोड़ पे, हर छोटे से मोड़ के बाद इतना अलग चेंज होता है टेरेन। ये देखिए, ये इंडस रिवर है सामने, देखिए एकदम कैसे चेंज हो गया यार। मैं तो कलर भी बताना छोड़ दूंगा यार। अब तो ग्रीनरी, वहाँ इंडस रिवर साथ में बह रही है, और ये क्या यार, क्या बोलूं, अद्भुत। अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। और आडों की एक और, अब तो दूर से पहचान आने लग गए। लेग्स वाइट, ऊपर बॉडी ब्राउन। लोमा आ गया है। लोमा के बाद हम राइट की तरफ हो जाएंगे, हनले की तरफ। अगर यही रोड आपने सीधा चले गए तो आप पहुंच जाएंगे दोबारा से चुशुल, रिजांगला होते हुए। और चुशुल से आप पेंगोंग जा सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो ये अगर मैप में आप देखें तो एक ये यू बना हुआ है, द हेवन इज़ हियर एंड यू आर सर्चिंग आई डोंट नो वेयर। उस मेन मोड़ पे आ गए हैं। पीछे हमने अपना परमिट चेक करवा दिया है। इधर दुंगती है, सीधा हम हनले जाएंगे। लगभग 53 किलोमीटर रह गया अपना वोमली कॉटेज, और वहाँ चलते हैं और डे का आज का एंड करते हैं। यहाँ तो 34 लिखा है, लेकिन एक्चुअल में हमारा होम स्टे जो है वो हमें 3 किलोमीटर प्लस कर देना पड़ रहा है हर बार। 37 हमें पहुँचना है। ये देखिए यार, ये जो तो कौन माउंटेन्स बोलेगा यार। कई बार लगता है जैसलमेर आ गया है, कई बार लगता है कि हिमाचल आ गया है। देखो ये साइड देख लो और ये साइड देख लो। अरे बाप रे बाप, ओ भाई साहब, वाओ, ओह माय गॉड, फाइनली बोलना ही पड़ गया। ओह माय गॉड, पता नहीं कब कौन सा मोड़ आ जाए और सब बदल जाए, सब असंभव को भी संभव कर दे, आपकी सोच से भी परे। जो सुंदरता है वो इधर है। क्या क्या कैप्चर करूँ भाई, लोगों आना पड़ेगा अगर सारी सुंदरता देखनी है तो। ऐसे बात नहीं बनेगी। सभी पहाड़ ऐसे लगते हैं कि ये किसी ड्राइंग में थे, बाद में आके कोई इनको अलग अलग कलर कर दिया। सो गाइस, हनले जा रहा हूँ। ये है लिकारू, और ये वो रोड है जो नया बन रहा है, लिकारू टू फुकचे। फाइनली हमें दिख गया। और यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास बनेगा, मिगला। ये रास्ता है जो सारे, ये देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी पड़ा था। 14 किलोमीटर हनले माइलस्टोन से ये रास्ता लेफ्ट को जा रहा है। दोस्तों वो है राइट साइड में जो आपको टिप पे दिख रही है, वो है हनले मोनेस्ट्री। हनले में जब एंटर कर रहे थे तब बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, लिखा हुआ था हैप्पी स्टार गेजिंग। वो रही ऑब्जर्वेटरी उस वाले माउंटेन पे। पीछे कितने शानदार व्यू है, और ऑब्जर्वेटरी बीच में अलग से एक माउंटेन पे बनाई गई है। उधर तो वॉलीबॉल का मैच लगा हुआ है। ये देखिए, ओ हो कितने बोर्ड है। कौन सा होम स्टे कहाँ है। चलो हम तो हमारे वोमली कॉटेज को देखें, वो कहाँ है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सुमित भाई तो पहले पहुंच ही गया एज यूजुअल। हम तो आधे टाइम अपने एक्शन कैमरा के बटन दबाने में रह जाते हैं। और वैसे भी मैं लिकारू के स्टॉप पे रुका था, हम साथ ही थे। ये रहा द वोमले कॉटेज, द वोमले कॉटेज। वो खड़ी सुमित भाई की हिमालयन। और ये हम पहुंच गए। ये लगे हुए हैं सुमित भाई शूज उतारने। पहुंच गए हानले। कितने सालों से सोच रहे थे हानले जाएंगे, हानले जाएंगे। फाइनली वी डिड इट।
तो फाइनली हानले पहुंच गए। अब एक और स्टेप रह गया उमलिंगला, सियाचिन बेस कैंप। लेकिन हानले था एक ड्रीम, उमलिंगला बेस कैंप है। बहुत सालों से सोच रहे थे हानले जाना एंड फाइनली वी डिड इट।